लास्ट ईयर जब से कोविड इस दुनिया में आया तब से इसने काफ़ी ज़्यादा तबाही और हलचल मचा के रखी पूरी दुनिया में। और सबसे ज़्यादा तबाही जिस सेक्टर में इसने मचाई वो है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। पूरी की पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री रिकवर होने की कोशिश कर ही रही थी कि वापस से सेकेंड वेव आ गया है और इंडिया में स्पेशली जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हो रहे हैं। लेकिन कोविड फर्स्ट वेव के साथ ही ट्रैवल इंडस्ट्री ने इस डायरेक्शन में सोचना शुरू किया कि गोइंग फॉरवर्ड यही रास्ता होने वाला है, तो कोई एक सोल्यूशन निकाला जाए जिस सोल्यूशन के थ्रू हम लोग ट्रैवल इंडस्ट्री को थोड़ा बचा सकें, स्ट्रीमलाइन कर सकें और थोड़ा सा प्रोसेस बेटर कर सकें। और उस सोल्यूशन का नाम जो कॉइन किया गया है वो है कोविड पासपोर्ट। क्या है कोविड पासपोर्ट, क्यों ज़रूरी है, कितना इसका फ्यूचर है, यही सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ और आप इस समय देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डरिंग मॉन्क। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू किया जाए। आज की डेट में चाहे आप अपने स्टेट में ट्रैवल करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करें, या जहाँ कहीं भी टूरिज़्म ओपन हो रहा है या हुआ है, अगर आप वहाँ ट्रैवल करने वाले हैं तो आपको ज़रूरत होती है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट्स की। इसके साथ साथ जनवरी में वैक्सीन भी आ गया है, आप सभी लोगों को पता है, और काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग भी रहा है और लगना शुरू भी हो चुका है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ अभी पीछे हैं, कुछ कंट्रीज़ आगे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ट्रैवल करने के लिए यही रास्ता होने वाला है कि आपको दिखाना पड़ेगा या तो अपना कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या नेगेटिव रिपोर्ट। इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारी जो ट्रैवल बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं या यूनियंस हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एक डॉक्यूमेंट, ऐप या कुछ इस तरीके बनाने की कोशिश की है। कई जगह पे बन गई है, कई जगह बनाने की कोशिश हो रही है और शायद गोइंग फॉरवर्ड अगले एक साल में शायद सारी की सारी कंट्रीज़ इस चीज़ को यूज़ कर रही होंगी। उस डॉक्यूमेंट को टेक्निकली आप बोल सकते हैं कोविड पासपोर्ट। हालांकि जो आपका रेगुलर पासपोर्ट है, ट्रैवल पासपोर्ट, आपका जो आइडेंटिटी होता है नेशनलिटी का, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ये कोविड पासपोर्ट सिर्फ ये प्रूव करेगा कि आपका जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट है डिजिटल फॉर्म में या किसी कागज़ के ऊपर हो, प्लस अगर आपने कोई कोविड का टेस्ट करा रखा है, वो टेस्ट आपके डिजिटल फॉर्म में हो या पेपर फॉर्म में हो, जिससे आप जहाँ भी ट्रैवल करने वाले हो वहाँ पे आप क्वारंटीन से बच सकें। आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए या बिज़नेस पर्पज़ के लिए या जनरली ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उस जगह पे जाके क्वारंटाइन ना करना पड़े। अगर आपका जो कोविड पासपोर्ट है अगर ये बोलता है कि आपके कोविड पासपोर्ट में एंट्रीज़ जो हैं वो ये बोलती हैं कि आपने कोविड का वैक्सीनेशन कंप्लीट कर रखा है, और साथ ही साथ अगर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेके जाना है, तो आपको अलग अलग पेपर्स नहीं कैरी करने होंगे, बल्कि एक ही जो कोविड पासपोर्ट या जो ऐप बेस्ड या पेपर बेस्ड जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसमें वो सारी चीज़ें मार्क्ड होंगी। अब अगर बात की जाए कि कहाँ कहाँ पर ये जो कोविड पासपोर्ट या कोविड पास या ट्रैवल पास वर्क इन प्रोग्रेस है, तो सबसे बड़ा उसमें नाम आता है ईयू का। ईयू में एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए आपको किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपना नेशनलिटी का जो आईडी प्रूफ लोकल होता है वो लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। इनफैक्ट वहाँ पे कोई भी बॉर्डर चेक्स नहीं होते हैं। इसीलिए कोविड आने के बाद जब एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में जाने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, तो पूरे ईयू ने मिलकर सोचा है कि एक ऐसा पास बनाया जाए जिसमें सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, और 27 जो ईयू के मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स में उस पास को दिखा के लोग ट्रैवल कर सकें। सिर्फ ईयू ही वो कंट्री नहीं जहाँ पे इस पास की चर्चा की जा रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे इस पर काम चल रहा है। अभी कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है एज़ ऑन टुडे, जो कि है अप्रैल, आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में। ईयू के अलावा और काम चल रहा है इस तरह के पासेस पे डेनमार्क में, एस्टोनिया में, यूके में, इज़राइल में और यूएसए में भी इस पर काफ़ी सारा डिबेट चल रहा है। यूएसए में कुछ लोग इस तरह के कोविड पासपोर्ट्स के फेवर में हैं और ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग अगेंस्ट भी हैं। उनका मानना है कि कोविड पासपोर्ट या कोविड पास एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगवा लिया और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, उनके बीच में प्रिविलेजेस मिलेंगी जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। खैर वो डिबेट चलता रहेगा, दुनिया में हमेशा हर मुद्दे पे डिबेट होते रहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़, यूनियंस, ट्रैवल बॉडीज़ इस तरह के कोविड पासपोर्ट्स पे काम कर रही हैं, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सबसे आगे जो बॉडी निकली है वो है ईआटा। ईआटा यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उन्होंने अपना एक ट्रैवल पास बना दिया है, एक ऐप लॉन्च किया है, उसका एक फ़िज़िकल फॉर्म भी होगा जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हो, और इस ऐप को यूज़ करके जो सबसे पहली कंट्री आप जा सकते हैं वो है सिंगापुर। ऑफ कोर्स आपको वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी, उसके बिना आप सिंगापुर इंटर नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये ऐप काफ़ी सोच समझ के बनाया गया है। इसमें जो फ़ीचर्स है, मैं मेन फीचर्स आपको बता देता हूँ।
पहला सबसे बड़ा फ़ीचर ये है कि जिस कंट्री में आप ट्रैवल करने वाले हैं, उस कंट्री में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्वारंटीन की, वैक्सीनेशन की, टेस्टिंग की, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके साथ-साथ आप जहाँ से उड़ने वाले हैं और जहाँ लैंड करने वाले हैं, इन दोनों ही जगह की जानकारी आपको मिल जाएगी कि कहाँ-कहाँ पे टेस्टिंग होती है, और उससे रिलेटेड जो-जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस IATA के ट्रैवल ऐप पे मिलेगी। इसके साथ-साथ जिन लैब से ये IATA टाई अप कर रहा है, वो सारे के सारे लैब्स अपना जो रिपोर्ट होगा वो डिजिटल फॉर्म में भेज सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपका कोई वैक्सीनेशन डिजिटल फॉर्म में है, वो भी आप इस ऐप के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। और जब आप जिस कंट्री में जाने वाले हैं, वहाँ पे आपके मोबाइल पे QR कोड आ जाएगा इस ऐप के थ्रू। उस QR कोड में सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपके वैक्सीनेशन से रिलेटेड, आपका जो कोविड टेस्ट हुआ उससे रिलेटेड, और उसको स्कैन करके आप सीमलेसली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। इसको आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, और फ्यूचर में जब और सारी एयरलाइंस इससे जुड़ेंगी तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी कर सकते हैं। फ़िलहाल बहुत सारी एयरलाइंस इसके ऊपर ट्रायल कर रही हैं। बहुत सारी प्रीमियम एयरलाइंस जैसे मलेशिया एयरलाइंस है, या इतिहाद है, एमिरेट्स है, कतर है, सिंगापुर एयरलाइंस जैसे मैंने बताया, वो पहली एयरलाइन और सिंगापुर पहली कंट्री बनने वाली है 1 मई से, जो कि इस पास को अप्रूव कर रही है यूज़ करने के लिए। 1 मई इज़ द डे जब से आप IATA का ट्रैवल पास यूज़ करके सिंगापुर जा सकेंगे। तो ये ट्रैवल पास, कोविड पासपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से कोविड यहाँ रहने वाला है, और बहुत सारी कंट्रीज़ एप्रीहेंसिव है कि बाहर से लोग आएंगे, कैसे आएंगे, उनका वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, या उनको क्वारंटाइन कराना है या नहीं कराना है, टेस्टिंग करा के बुलाना है नहीं बुलाना है। ये सारी चीज़ें आगे भी होने वाली हैं, आई थिंक आने वाले 1-2 सालों तक एटलीस्ट। उस केस में ये सारे के सारे जो पासपोर्ट्स, कोविड पासपोर्ट्स या ट्रैवल पास बन रहे हैं, आई थिंक काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं और ट्रैवलर्स की ज़िंदगी थोड़ी आसान बना सकते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीज़ें तो ऑफकोर्स ये हमारी लाइफ का हिस्सा बनी चुके हैं। मैं आप लोगों से फिर जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक ये वाला प्लेलिस्ट चेक कीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी कोविड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर आप कहीं घूमने वाला प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, आपको और प्लेलिस्ट मिलेंगी जिसमें मेरी कुछ फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं जिनको आप देख सकते हैं। जब तक मैं आप लोगों से फिर मिलूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क ऊपर रखिए, कोरोना से बचे रहिए। डेफिनेटली जल्दी मिलेंगे और कोरोना से हम लोग निजात पाएंगे। बाय बाय।